दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं हमेशा गांव को प्रमुखता देता रहा हूं। जब भी मैं रिपोर्टिंग करता था, हमेशा मेरी रुचि रहती थी गांव की खबरें से अधिक हों, गांव की योजनाएं अधिक से अधिक, उसके अलावा ग्राम विकास, पंचायती राज विभाग और गांव से जुड़े जितने अन्य विभाग थे जो डेवलपमेंट का कार्य करते थे, वो मेरे प्रिय विभाग होते थे। वहाँ खबरें काफ़ी लिखते थे। मेरी रुचि थी जो आज भी बनी हुई है। इसीलिए पिछले 30 वर्षों का, मान के 30 क्या बल्कि 40 वर्षों का, 95 से लेके और आज तक का जो भी तमाम ऐतिहासिक निर्णय ग्राम पंचायत को लेकर, पंचायतों को लेकर और ग्राम विकास को लेकर तमाम लिटरेचर में रखे हूँ। सबसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय अगर किसी ने गांव के सर्वांगीण विकास के लिए लिया था तो वो थे कल्याण सिंह। 97 से 99 का जो उनका कार्यकाल था वो सबसे महत्वपूर्ण था। आज मैं अपने पुराने रिकॉर्ड में, आज पंचायतों की कुछ खबर कि हर ग्राम सभा में एक सचिव रखे जाएंगे। सचिवों की कमी है जिससे गांव काम प्रभावित हो रहा है। तो मैं पंचायतों पर अध्ययन कर रहा था, देख रहा था, तो मुझे देखा ये विकेंद्रीकरण के अंदर ग्राम पंचायतों को सौंपे गए जो अधिकार सौंपे थे, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण कल्याण सिंह ने जो शुरू किया था, वो एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला था कि अगर वो लागू हो गया होता तो आज 2.5 दशक में मान लीजिए पंचायतें बहुत सशक्तिशाली होती हैं। और मैं कह सकता हूं जो गांधी जी ने ग्राम स्वराज का सपना था वो कल्याण सिंह के उन ऐतिहासिक फैसलों से पूरा हो जाता। मैं उस समय राष्ट्रीय सहारा में एक रिपोर्टर के रूप में कार्य कर रहा था और गाँव से जुड़ी विभाग, ग्राम विकास पंचायत, मेरी अपनी बीट हुआ करती थी। जो बीट होता है जिसमें रिपोर्टर खबर लिखता है, और मुझे छूट थी कि मैं मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर जहाँ तक अपनी खबर लिखता था, जाता था। और मान के चलिए ये भी मैं कह सकता हूँ कि 1989 के बाद आज तक जितने बेहतरीन, ईमानदार, विजन वाले अधिकारी कल्याण सिंह के 97 से 99 सरकार में थे, उतने अच्छे अधिकारी, विजन वाले अधिकारी, ईमानदार अधिकारी किसी भी सरकार में नहीं थे। न मुलायम सरकार में थे, न अखिलेश में थे, न मायावती में थे, और न आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ की सरकार में। वो अधिकारी कौन कौन से थे, चेहरे आप देखिए, आज के भी चेहरे का नाम सुनेंगे। DK कोटिया, GC चतुर्वेदी, आलोक रंजन, हरकिशन पालीवाल, अरुण, तमाम ऐसे नाम थे जो आज भी उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी है। अच्छे अफसरों की एक लंबी फहरिस्त थी। और उसी में से पंचायती राज विभाग देखते थे, उसमें DK कोटिया जो एक बाद में उत्तराखंड चले गए। पंचायती राज को जो 73-74 संविधान संशोधन लागू हुआ, पंचायतों को अधिकार देने की बात की थी, उसको 95 में मुलायम सिंह ने सरकार में रहते हुए आरक्षण को लागू किया। 27% आरक्षण में महिलाओं को, SC OBC सारी महिलाओं को आरक्षण देने का काम मुलायम सिंह ने किया। लेकिन अधिकार देने का बात मुलायम सिंह सरकार में नहीं हो पाई, मायावती सरकार ने और भाजपा सरकार ने। लेकिन जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पंचायतों को अधिकार देने का प्रयास, सर्वांगीण विकास, गांव के विकास के लिए, और उसका नाम दिया था सत्ता का विकेंद्रीकरण। आप मान के चलिए 29 विभाग उन्होंने सौंपे थे, और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग, प्रधानों को इतना ताकतवर बना दिया था उन्होंने कि प्रधान अपने आप में एक सचिवालय का एक मुखिया के रूप में जो भी निर्णय करता वो था। और पंचायतों के अंदर तैनात सभी कर्मचारियों का ACR प्रधान उस पर था। और ये स्थिति थी, इसको लेकर के बड़ा हंगामा मचा, और पंचायतों को सीधे पैसा देने की बात, डेवलपमेंट की बात। लेकिन यहाँ भी उन्होंने प्रधान निरंकुश ना हो, इसीलिए उन्होंने सोशल ऑडिट का भी एक तरीका अपनाया था कि गांव के सामान्य लोग भी जो है सोशल ऑडिट के माध्यम से कोई भी निर्णय प्रधान अकेले बंद कमरे में नहीं ले सकता था। उसको अगर निर्णय लेना है, कोई भी निर्णय लेना है, तो ग्राम सभा की खुली बैठक मिलेगा, और खुली बैठक में सीनियर अधिकारी होंगे। जहाँ ग्राम सभा की खुली बैठक होगी वहां पर सीनियर अधिकारी होंगे। दूसरा, पंचायतों में जो 6 यूनिट अलग अलग बनाई थी, उसमें जो है शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, निर्माण समिति, उसमें सभी में सदस्य शामिल किए थे। इन समितियों के माध्यम से ही प्रधान कोई निर्णय ले सकता है। ऐसा नहीं कि कोई शिक्षा समिति है, शिक्षा समिति में जो अध्यक्ष होता था उसके बाद 6 सदस्य होते थे, 6 सदस्य
हर वर्ग के होते, जो आरक्षण मिलेगा SC OBC सारे वर्ग के थे। तो शिक्षा समिति जो रिकमेंड करती उसी आधार पर प्रधान, ऐसा नहीं था कि प्रधान की नाराजगी हुई या उसने कोई भ्रष्टाचार का मंशा बनाई कि शिक्षक से कहा तुम पढ़ाने ना हो, पैसा ले लेंगे दे देना, और वो उसका ACR लिख देता, ऐसा नहीं था। वो शिक्षा समिति उसके रिकमेंड करती है, उसमें पूरा। और यही नहीं, गांव के सोशल ऑडिट में गांव की पब्लिक को भी अधिकार था, वो जाके मौके पर जांच कर सकते, देख सकते पढ़ाने शिक्षक आ रहा नहीं, NM आ रही नहीं आ रही। एक तरीके से पारदर्शिता इतनी कर दी थी, खुली पारदर्शिता की, पब्लिक की भागीदारी। और दूसरा जो उनका महत्वपूर्ण निर्णय था, आज की तारीख में जो भ्रष्टाचार है, जैसे आप गांव में जाइए, ब्लॉक में जाइए, जिले में जाइए, तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कौन विभाग कौन सी योजना चल रहा है, किस विभाग का कौन सा कर्मचारी है, किस विभाग का कौन सा अधिकारी है। तो लूट मची हुई है। एक गांव का आदमी, सामान्य व्यक्ति अगर अपना कोई काम करना चाहे तो खादी में जा रहा है, जिला पंचायत में जा रहा है, ब्लॉक में जा रहा है, समाज कल्याण में जा रहा है, शिक्षा में जा रहा है, परेशान था। उस समय उन्होंने बनाया था कि ग्राम में सचिवालय होंगे, हर ग्राम सभा में एक सचिवालय होगा, वहां पर एक कर्मचारी परमानेंट होगा, और उसमें ट्यूबवेल भी उन्होंने शामिल किया। मतलब गांव से संबंधित जितने भी थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नलकूप, बिजली, सब कुछ उसमें उन्होंने शामिल कर दिया। और उसकी कमेटियां अलग अलग बनी थी, प्रधान उसको हेड जरूर करता था, लेकिन प्रधान निरंकुश नहीं था। जो व्यवस्थाएं थी उसको वित्तीय पावर दिया, वित्तीय पावर की भी ऑडिट, सोशल ऑडिट के साथ साथ उन्होंने ओपन बैठक में निर्णय करने का अधिकार दिया था। इस बात को अगर लागू कर लिए होते तो आज की तारीख में जो पंचायतों में भ्रष्टाचार है, जो लूट है, आज की तारीख में आप सोच लिए 30 साल से अधिक ऊपर हो गए, 6 चुनाव हो चुके। आज की तारीख में किसी अच्छे से अच्छे जर्नलिस्ट से पूछ लिए, अच्छे कर्मचारी से पूछ लिए, या किसी नेता से पूछ लिए जो बहुत ज़्यादा सोशल हो, बहुत ज़्यादा ब्लॉक में बैठा रहता हो गाँव, उसे भी सारी योजनाओं के ना मानक पता होगा, ना सारी योजनाओं का नाम पता होगा, ना सारी योजनाओं के कौन अधिकारी कौन, इसका नहीं कुछ। उस समय उन्होंने तय किया था कि अगर एक कर्मचारी बैठेगा तो वो रेगुलर बैठेगा, जैसे ऑफिस खुलती है 10 से 5 वैसे ऑफिस खोलेगा, ऑफिस में सारी व्यवस्थाएं होगी, और समस्त काम ग्राम पंचायत से समस्त काम जितना भी होगा वो कर्मचारी करेगा। लेकिन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वो उनका भ्रष्टाचार पर रोक लगती, उनका निरंकुशता खत्म हो जाती, अराजकता का सबसे खास बात है। तो यही स्थिति जो ग्राम पंचायत में थी, यही स्थिति उन्होंने ब्लॉक में कर दी थी। BDO को भी ब्लॉक प्रमुख के साथ था, जिला पंचायत अध्यक्ष में कर दिया था, ये होते तो जिला पंचायत अध्यक्ष, तो सबको पावर दिया था, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत। यही स्थिति इसमें नगर निगम में दी थी, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका। तो आप कह सकते हैं कि इतना फोकस उनका गांव की तरफ था, शहरों से ज्यादा गांव की तरफ था, और गांव को एक ऐसा स्वावलंबी बनाना चाहते थे, ऐसा पारदर्शी बनाना चाहते थे कल्याण सिंह, कि वो जनता की भागीदारी हो। हर अच्छा आरक्षण मिलने के कारण, 73वां 74वां संविधान से आरक्षण मिलने के कारण हर वर्ग के रोटेशन, हर वर्ग को शामिल होता है। SC महिला, OBC महिला, सामान्य महिला के साथ साथ सभी वर्ग के SC OBC पुरुष भी प्रधान, प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष सभी बनते। तो रोटेशन में किसी जाति का प्रमुखता से दावा नहीं रहता, कर्मचारियों पर अंकुश लगती, जनता की भागीदारी बढ़ती। लेकिन ये सब कुछ टूट गया, क्योंकि मुलायम सिंह की सरकार आने के बाद कर्मचारियों के दबाव में, अधिकारी के दबाव में, और बेहतरीन अधिकारी मुख्यमंत्री सचिवालय में न होने के कारण वो सब बातें मुलायम सिंह यादव को नहीं समझा पाए कि कितना लाभ किस तरीके से ये जनता को मिल सकता है, वो नहीं हो पाया। इसलिए सारी चीजें रिवर्स में चली गई। और कहा जा सकता है कल्याण सिंह जैसा गांवों के सर्वांगीण विकास का सोच रखने वाला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में तक नहीं हुआ। सत्ता का विकेंद्रीकरण गांव की ओर, और कह सकता हूं जो गांधी जी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था, अगर कल्याण सिंह के उस ऐतिहासिक फैसले, पंचायतों में लिए गए ऐतिहासिक फैसले लागू हो गए थे, तो निश्चित रूप से मानिए कि गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना जरूर धीरे धीरे पूरा हो जाता। लेकिन आज की तारीख में चुनाव नहीं हो पाए हैं, अभी चुनाव टल गया, 1 साल बाद चुनाव होगा, तमाम चीजें उसको कयास लगाए जा रहे हैं। रोज पंचायतों का पुनर्गठन की बात हो, कभी कर्मचारियों की बात हो रही, कभी उसके गांव को शहर में जोड़ने की बात, तमाम ऐसी बात हो रही है। लेकिन पूरा स्वरूप जो संविधान संशोधन की मंशा थी वो अधूरी रह गई। और जो कल्याण सिंह ने
एक पारदर्शी सिस्टम के तहत गांव के विकास के लिए, गांव गरीब किसान को आगे बढ़ाने की सोच रखी थी, वो भी धूमिल हो गई। अगर वो पूरी होती तो एक बार कह सकता हूं कि गांधी के ग्राम स्वराज के सपने कल्याण सिंह के ऐतिहासिक फैसले से जरूर धीरे धीरे पूरे होते। धन्यवाद।